हमारी बॉडी एक तरह से जानवर है और जानवर या एक इंसान जो कि जानवर की तरह होता है, उसमें क्या चीज़ है जो उसको किसी भी सक्सेस पर या किसी भी फेलियर पर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का क्वेश्चन है डिज़ायर्स का, मेडिटेशन का और मैनिफेस्टेशन का क्या संबंध है। मतलब कि अगर हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो क्या मेडिटेशन करने से वो होगा, पूरा होगा हमारी इच्छाएं? क्या जो चीज़ें हम चाहते हैं उसको हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे? क्योंकि मेरी वीडियोस को देख करके आपने पूछा है, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मेडिटेशन करने से डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो हम अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि एक स्पिरिचुअल आदमी की तो इच्छाएँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हम चाहते हैं, मतलब आपने कहा है कि आप चाहते हैं अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना, पूरा करना, तो उस कंडीशन में हम मेडिटेशन करें कि ना करें। और अगर मेडिटेशन करते हैं तो जो चीज़ें हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें 3-4 चीज़ों को सबसे पहले समझना है। सबसे पहले डिज़ायर क्या होता है? व्हाट इज़ डिज़ायर? आपने अगर पहले का वीडियो देखा हो तो डिज़ायर 2 चीज़ों का रिजल्ट है। एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़, मौके, या जिसको फिज़िकल वर्ल्ड कहते हैं, और दूसरी तरफ, क्योंकि आप वही चीज़ डिज़ायर कर सकते हैं जो आपने देखा हो, और दूसरी तरफ उन चीज़ों की हमारे ब्रेन में मेमोरी जिसके लिए हम बहुत एक्साइट होते हैं। अगर मेमोरी नहीं है और बाहर मौके हैं तो भी हम अपनी डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाएंगे। बाहर मौके हैं और उसको हम मेमोरी नहीं है, मतलब पहली बार देख रहे हैं, तो भी हमारी डिज़ायर पैदा नहीं होगी। तो डिज़ायर क्या है? इन दोनों चीज़ों का फ्रिक्शन है, बाहर दिखने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और अंदर ब्रेन के अंदर होने वाली मेमोरीज़। अब डिज़ायर की दूसरी और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने डिज़ायर कर ली, जैसे बेचारी द्रौपदी ने किया था, उसको तो 5 क्वालिटी वाला एक पति चाहिए था, लेकिन उसको 5 पति मिल गए। जैसा मैंने किया था, जब मैं रेडियोलॉजी की जॉब के बारे में डिज़ायर किया था, तो असल में मैंने एक अच्छी सैलरी की ब्रांच खोजी थी जिसमें मुझे आराम से पेशेंट देख सकूंगा और नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने आप में यही रेडियोलॉजी का काम कमर दर्द है। खैर, ये तो फिर भी अच्छा करियर है। डिज़ायर के 2 रूप होते हैं, एक हेल्दी डिज़ायर, एक नॉन हेल्दी डिज़ायर। इनको डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डिज़ायर, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, वो होता है जो शुरू में शायद आपको दुख दे लेकिन बाद में आपको सुख देता है। जैसे हेल्दी खाना खाना, बहुत बार हमको इंस्टेंटली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन पौष्टिक खाना खाने से सेहत मिलती है। एक्सरसाइज करना सबको नहीं पसंद है, लेकिन धीमे धीमे उसका असर अच्छा होता है। और नॉन हेल्दी डिज़ायर्स क्या होती हैं हम जानते हैं, जो शुरू में आपको मज़ा दे दे, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है हम नहीं जानते हैं। और हमारी ज़्यादातर डिज़ायर्स नॉन हेल्दी डिज़ायर्स होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्दी डिज़ायर्स को अपने ब्रेन में डेवलप कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले पूछना होगा कि मुझे डिज़ायर्स पूरी करनी है तो कौन सी डिज़ायर्स पूरी करनी है, बिकॉज़ सारी डिज़ायर्स मासूम नहीं होती। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे 100 करोड़ का एक कंपनी बनाना है या कोई बड़ा बिज़नेस क्रिएट करना है, या आपने डिज़ायर कर लिया कि मुझे किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान के साथ शादी करनी है या किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये सारी की सारी डिज़ायर्स मासूम नहीं होती। ये सब के सब दिखने में दूर से बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके साथ फंसते हैं या वो चीज़ें पूरी होना शुरू होती हैं, तब आप एकदम, ऐसा होता है जैसे कि आपने कोई बहुत ख़तरनाक झूले के अंदर में कोई राइड ले रहे हो। यही हालत हमारी इस दुनिया में भी है। हम इस दुनिया में आए थे ये सोच करके कि चलो मज़े आएंगे, लेकिन हमको झेलना पड़ता है बीमारी, दुख और डेथ। इसलिए आपको अपने आप से बहुत सीरियसली पूछना होगा कि जो डिज़ायर मेरे मन में इस समय है, जिसको मैं पूरी करना चाहता हूँ, वो किस टाइप की डिज़ायर है। और मैं नहीं, बुद्ध और कृष्ण भी यही कहना चाहते हैं आपसे। अब तीसरी बात कि जिस डिज़ायर को आप पूरा करना चाहते हैं उसको आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों फेल हो रहे हैं। मेडिटेशन तो बाद में होगा, उसके बहुत पहले एक राक्षस बैठा है जो आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं करने दे रहा है। गेस कर सकते हैं क्या है? अगर गेस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कौन सी चीज़ है जो हमारी डिज़ायर्स को पूरा नहीं करने देता। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, हैबिट।
मैंने राक्षस इसलिए कहा क्योंकि हमारी बॉडी एक तरह से जानवर है, और जानवर या एक इंसान जो कि जानवर की तरह होता है, उसमें क्या चीज़ है जो उसको किसी भी सक्सेस पर या किसी भी फेलियर पर ले जाती है, और वो है उसकी हैबिट। इसलिए हमने हैबिट को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, ख़ास तौर से WBX में, क्योंकि WBX में मैं आपको चाहता हूँ आप सीखेंगे किस तरह से आपकी हैबिट ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी या तो फेलियर करेगी, और कैसे वो हैबिट को स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी ज़्यादातर हैबिट्स अनकॉन्शियसली डेवलप होती हैं, सोची समझी हैबिट्स नहीं होती। इसलिए अगर आप बहुत सीरियस हैं कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करना, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ आप अच्छी चीज़ें डेवलप करें, अपनी अच्छी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें, तो उसके लिए पहले आपको अपनी हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी कॉन्शियस हैबिट्स डेवलप कर सकें। अब चौथा पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने कहा मेडिटेशन करने से तो इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन किसी भी चीज़ को मारता नहीं है। मेडिटेशन हमको और स्थिर करते जाता है, काम करते जाता है, शांत करते जाता है। इसको थोड़ा समझिए। ये फिज़िकल बॉडी अभी ऐसी है जैसे एक कंपस होता है ना, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताता है। जैसे ही कोई चीज़ बदली हमारे आसपास में, मान लीजिए आप लेके जा रहे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और उसी तरफ जा रहे हैं, तो आपका कंपस स्टेडी रहेगा। लेकिन अगर आप अपना डायरेक्शन बदलते हैं तो कंपस हिलना शुरू कर देगा। तो बाहर की चीज़ें जैसे ही बदलती हैं कंपस बदलता है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन है, हमारे थॉट्स हैं। जैसे ही कुछ भी बदलता है हम तुरंत उसको लाइक या तो डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। लाइक करेंगे तो उस तरफ जाने का मन करता है, डिसलाइक करेंगे तो उससे बचने का मन करता है। ये बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा माइंड ऐसा बना है, सर्वाइव करने के लिए इसकी सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा बनाई गई है, ताकि ये कुछ भी बदले तो तुरंत डिस्टर्ब हो जाए। मेडिटेशन इस सेंसिटिविटी को एज इट इज़ रखता है, बल्कि और बढ़ा देता है कि कुछ भी बदले तो हमको तुरंत पता चल जाए। लेकिन मेडिटेशन हमको एक ऐसी जगह पर ले जाकर के रख देता है कि हम डिस्टर्ब ना हो उन चीज़ों से। एक डेड बॉडी में और एक मेडिटेटर में डिफरेंस ये होता है कि डेड बॉडी पूरी तरह से मर जाता है इच्छाओं के प्रति, दुनिया के प्रति, लाइक्स और डिसलाइक्स के प्रति। लेकिन एक मेडिटेटर हर डिज़ायर को बहुत गहरे से समझ पाता है, क्योंकि वो शांत होता है, वो अनबायस्ड होता है, वो अनडिस्टर्ब्ड होता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेडिटेशन की वजह से आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। ये फ्रीडम होती है बहुत बड़ी, क्योंकि एक योगी, एक कृष्ण, एक बुद्ध, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर की इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। वो जिन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है उनको मैनिफेस्ट कर लेता है, वो मालिक है। हम और आप तो खाली इच्छाएं करते हैं, और उनकी पूरी होगी या नहीं होगी वो हमारे हाथ में नहीं है। अब लास्ट पॉइंट, अपनी इच्छाओं को हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स रूपी मॉन्स्टर को टेम करना होगा। वो भी जंगली है। जो भी आपकी हैबिट्स हैं, जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तब तक आपकी सो कॉल्ड अच्छी या बुरी, हेल्दी या नॉन हेल्दी जो भी डिज़ायर्स आप कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। सवाल उठता है ये हैबिट्स कैसे बदलेंगी। हैबिट्स को बदलने के लिए आपको बुद्ध ने क्या बताया था, अपने मन के विचारों को बदलो, थॉट्स को बदलो। जो आप करने की कोशिश करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं कैसे मैनिफेस्ट कर पाऊँगा अपनी इच्छाओं को, जो मैं चाहता हूँ वो कैसे प्रकट कर पाऊँगा। ये बड़ा अजीब व गरीब आइडिया आया है, पता नहीं कहाँ से आया है कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और उस चीज़ को मन में सोचते रहिए तो पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस टाइप के थॉट्स होते हैं, उस टाइप की सिचुएशंस के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, वो सिचुएशन हमारे पास अट्रैक्ट होती है। लेकिन चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, चीज़ें मेहनत से होती हैं। जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ही वो पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी थॉट को अगर आप ज़बरदस्ती सोचते रहेंगे तो वो थॉट आपका नेचर नहीं बनेगा, वो आपकी इंक्लिनेशन नहीं बनेगी, आपके संस्कार नहीं बनेंगे, आपकी हैबिट नहीं बनेगी। थॉट्स का जन्म कहाँ से होता है, किसी भी टाइप का थॉट्स, वो आता है, ये सेकंड कमेंट करना होगा आपको। पहला कमेंट तो वो था कि हम फेल क्यों होते हैं। दूसरा कमेंट ये है जो आपको करना है, थॉट्स का जन्म कहाँ से होता है। किसी भी टाइप का थॉट जो हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली चलता रहता है, रुकता ही नहीं है, उसका जन्म कहाँ से होता है। उसका जन्म होता है इनसाइट। कहाँ से आता है, अंडरस्टैंडिंग से।
डीप अंडरस्टैंडिंग से, गहरी समझ से। और उसी गहरी समझ को पाने के लिए आप ये वीडियोस देख रहे हैं। अगर हो सकता है एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखेंगे। समझ में नहीं आया तो आप बोलेंगे कि सर इस टॉपिक को या इस पॉइंट को और डिटेल में कवर करिए। आप और थॉट्स चाहेंगे, लेकिन इस थॉट्स को सुनकर रिपीट करके आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? अपने ब्रेन में एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम समझ कहते हैं। और फिर समझ में से निकल के आते हैं नए नए थॉट्स, और उस नए नए थॉट्स में से निकल के आते हैं नए नए हैबिट्स। और नए नए हैबिट्स आपको हेल्प करते हैं आपकी डिज़ायर्स को पूरा करने में या उनको पूरा नहीं करने में। बुद्ध कहते थे हम जो भी चीज़ चाहते हैं वो पूरी हो जाती है, इसलिए बहुत सावधान होकर के डिज़ायर्स करना, क्योंकि वो पूरी हो जाएगी। खैर, ये डिज़ायर्स का टॉपिक अगर आप स्पिरिचुअल तरीके से समझना चाहते हैं तो ज़ेनोगा एडवांस में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत सी मटीरियल डिज़ायर्स हैं और वो अभी तक आप क्रेव करते हैं, उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो वो WBX के ज़रिए आप ज़रूर समझ सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, हर चीज़ के पीछे काम करना होता है, एक एक स्टेप, रोज़ रोज़। तो आपका स्वागत है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़। और ज़ेनोविले बन रहा है ताकि हम और आप एक दूसरे से मिल सकें, एक ऐसा जगह बन सके जो दुनिया के लिए एक नया लाइट डेवलप कर सके, एक रोशनी दे सके। तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके डोनेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। लाइक करने से और भी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। लोग काउंट करते हैं कितने लाइक्स हुए हैं, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो लाइक करके ही जाए। थैंक यू सो मच।